नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार। आप देख रहे हैं द रॉयल न्यूज़। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया नगर निगम के महापौर प्रत्याशी विजय उरांव के पास। चूँकि ये पहले से वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे इनका क्या मुद्दा है और अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के द्वारा कितना समर्थन इनको दिया जा रहा है और आगे अगर ये मेयर बनते हैं तो इनकी अपने क्षेत्र के लिए, नगर निगम के लिए क्या विज़न रहेगा इनका। जी, मैं पार्षद वार्ड नंबर 21 में रहा हूं, इसीलिए मेरा जो है योजना है, जो मैं चुनाव मैदान में हूं, सबसे पहले तो है कि जो हम लोग गरीब तबके के, ये पूर्णिया जिला अति पिछड़ा है और इस अति पिछड़ा जो जिला होने के कारण चूँकि कोई भी लोग यहाँ पर पूर्णिया नगर निगम में कोई भी पार्षद के द्वारा, चूँकि हम लोग का पूरा कार्यकाल जो है ना 5 साल का जाल भरा रहा, 2 साल कोई मेयर है, 3 साल कोई मेयर है, तो इस वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। तो इस विकास के रास्ते में सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पूर्णिया में जल जमाव का। जो नाला नहीं है और जो नाला भी है तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, चूँकि ये ज़मीन से ऊपर नाला है और रोड नीचे है और पानी जाएगा तो जाए कहाँ, और एक दूसरे से कनेक्टिंग नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और एक दूसरे मोहल्ला से जो निकासी नहीं है। अभी हमारा वार्ड नंबर 31 में एमपी साहब के घर होते हुए लगभग सभी रोड में जो नाला बनी है एक दूसरे से अटैच है, लेकिन वो नाला का पानी कहीं निकासी नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। हम कई बार वहाँ पर आवेदन दिए, चूँकि अभी एक मेन रोड है जो रामबाग चौक से कप्तानपुर निकल के जाता है, उसमें वो बाद में बना है। हम कई बार आग्रह किए कि ठेकेदार को तो इसको ज्वाइंट कर लीजिए, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं किए। तो वहाँ पर जो पानी जो नाला में सभी घर के परिवार लोग गिराते हैं, सब निकलता है, गंद हो जाता है। तो इस तरह पूरा पूर्णिया का जो है बारिश का पानी, नाला का पानी तो समस्या है ही, जो बारिश में जो है पूरा जल जमाव है, उसका कोई निकासी नहीं है, कोई उसका प्लान नहीं है। तो हम जो है इस नगर निगम का मेयर के चुनाव में सबसे पहला वो है। बाकी बात जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार जिस तरह से पार्षद जो चुनाव जीत के जाते हैं, जो प्रतिनिधि, उनके द्वारा जो धनराशि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है, उसमें मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। इसके बाद बहुत सारा योजना है जो कि धरातल पर नहीं है, जैसे हॉस्पिटल का समस्या है। सबसे बड़ा तो हॉस्पिटल है कि एक्सीडेंटल पेशेंट अगर जाता है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, हड्डी जब टूट जाता है, जब वो स्टील रड जो है ना, स्टील रड, वो शायद 2000 या 2500 में उसका होलसेल रेट है। वो सरकार के पास में योजना नहीं है कि वो स्टील रड खरीद के, जो गरीब आदमी पैर टूट जाता है तो उसका ऑपरेशन करके इलाज ट्रीटमेंट करा दें या फिर ऑपरेशन करके स्टील रड लगा दें, इसके बाद उसका पैर जुड़ जाएगा, तो वो व्यवस्था नहीं है। उसको जाना पड़ता है प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहाँ पर परिवार का गहना जेवर या जमीन बंधक रख के वहाँ पर इलाज कराना पड़ता है। आपको लगता है मेयर बनेंगे तो आप इन सब चीज़ों को दूर करेंगे? एकदम सारी बात सत्य है और सही है। चूँकि नगर निगम प्रशासन हम बनेंगे, सरकार बनेंगे, और सरकार का दायित्व है कि जो पब्लिक है, जनता है, उसका हर गतिविधि या फिर जो जरूरत का चीज़ है उसको पूरा करने का काम बनता है। हर चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी कैंडिडेट होते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं वो लोगों को घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इस तरह का जो है ना, खास करके इस बार जो पहली बार जो पहले पार्षद के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता था, तो पार्षद और डिप्टी मेयर में या पक्ष और विपक्ष का चल रहा था। लेकिन इस बार जो है पहली बार बिहार में जो जनता के द्वारा वोटिंग, यानी कि डायरेक्ट मेयर और पब्लिक, डिप्टी मेयर एवं पब्लिक, उसमें पार्षद का जो भूमिका है वो केवल अपने वार्ड भर का है। तो ये पब्लिक और मेयर का जो कनेक्शन है ये ज़बरदस्त रहेगा, इसलिए कि हम एक आम आदमी हैं। हम जो बोलते हैं, चूँकि सरकार का योजना, आप मीडिया बंधु हैं, आपको खुद पता है कि कितना रुपया आता है, कितना रुपया वापस चल जाता है। जैसे कि पूर्व में आपने देखा होगा कि 800 करोड़ रुपया जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आया था वो वापस चला गया, जिसके कारण 2000 पहले तो हम नहीं देखे कभी कितना जल जमा होते, लेकिन 2020 के बाद जल जमाव का समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो वो पानी मतलब कि हर एक मोहल्ला में जो है जम जाता है, जिसके वजह से पार्षद को भला बुरा सुनना पड़ता है, गाली गलौज भी सुनना पड़ता है। सीधा सीधी है कि कीचड़ में जिंदगी। आप लोग को बता देते हैं कि 18
2018 में 26 अक्टूबर को सुरेश शर्मा आए थे। उस वक्त में हमने एक अभिभाषण में मांग किया था कि पूर्णिया नगर निगम में अति पिछड़ा क्षेत्र है और उसमें कच्ची रोड की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि विकसित हो रहा है धीरे धीरे, तो कच्ची रोड ज़्यादा हो गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर माननीय सुरेश शर्मा जी आए हैं तो ये कच्ची सड़क को पक्की करा दे और नाला का जो व्यवस्था है वो करा दे, तो कम से कम ये पूर्णिया नगर निगम कम से कम रैंकिंग जो स्वच्छता के मामले में है ये नंबर 2 या नंबर 10 या नंबर 100 पर आ सकता है। नहीं तो ये स्वच्छ भारत मिशन कहीं पर सक्सेस और सफल नहीं है, क्योंकि जब तक गली मोहल्ला साफ नहीं होगा तब तक स्वच्छता भारत मिशन का जो है ना योजना फेल रहेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग से अपील करते हैं कि जो पूर्णिया नगर निगम में धन और बल का जो खेल चल रहा है, इस खेल में मैं एक बार हर एक 5 साल पर एक चुनाव होता है, ये पहली बार है जो पब्लिक और मेयर का जो एक कनेक्शन है, इसमें एक मैं बोल रहा हूँ कि ईमानदारी पूर्वक मैं 1 रुपया किसी को भी लेने नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा में चाहे जो भी हो। भ्रष्टाचार से हम मुक्ति दिलाएंगे। जो रोड बनता है 6 महीना साल भर में ये उखड़ने लगता है। ये 1.5 साल का बना हुआ रोड है, यहाँ पे नीचे में ये 1.5 साल में देखिए किस तरह से रोड उखड़ जाता है। तो ये सीमेंट का कमी हो या फिर ठेकेदार का कमी है या फिर नगर निगम का कमी है, रोड को गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाता, जिसके कारण एक रोड बनाते हैं दूसरा रोड खराब हो जाता है। तुरंत नहीं खराब होने के लिए जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कई रोड इस तरह का कि कम से कम एक पार्षद अगर दूसरा रोड नहीं बनाएगा, एक ही रोड बनाएगा, बार बार बनाएगा, बहुत सारा हम देखे हैं कि दो साल में ही वो रोड दोबारा पिचिंग होता है। तो कच्ची रोड बनेगा कब? इसलिए ये भ्रष्टाचार, क्या एस्टीमेट घोटाला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बोला था कि ये एस्टीमेट घोटाला ये सबसे महा घोटाला है, इसको हम बंद करेंगे। ये थे विजय उरांव पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से महापौर प्रत्याशी। आपने सुना, इन्होंने बताया कि अगर लोग हम ये मेयर के रूप में चुनती है तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ की योजनाएं हैं सरकार के द्वारा मिलने वाली, लोगों को घर घर तक पहुंचाएंगे। बने रहिए द रॉयल न्यूज़ के साथ, हम अलग अलग करके आपको हर एक प्रत्याशी के पास ले जाएंगे और उनके विज़न को दिखाएंगे।